आज के इस वीडियो में उत्तराखंड एलटी एकेडमिक एप्टीट्यूड में जो 5 यूनिट्स हैं हम उसका रिवीजन करने जा रहे हैं और प्लस उत्तराखंड का जो जीके है उस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आप सबकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोफिया, कि सोफिया शब्द का क्या अर्थ है। तो इस शब्द का क्या अर्थ है आप सबको पता होगा कि इसका अर्थ है बुद्धि या विजडम। हम कहते हैं ज्ञान बुद्धि विवेक, विजडम का अर्थ होता है सोफिया। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक दिवा स्वप्न, कि दिवा स्वप्न नामक जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसके लेखक कौन है लेखक। विवेकानंद जी हैं, अरविंदो जी हैं, सावित्री बाई फूले हैं या गिजू भाई बधेका है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है गिजू भाई बधेका। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि इनफॉर्मल एजुकेशन रिसीव्ड फ्रॉम, कि अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है कहाँ होती है, स्कूल में, कॉलेज में, घर पर या यूनिवर्सिटी में। तो राइट आंसर यहाँ पर है घर पर। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन घर पर मिलती है, और फॉर्मल की बात करें तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इन जगह पे होती है। ठीक है। और इनफॉर्मल अनौपचारिक घर हो गया, आस पड़ोस हो गया, ठीक है, समाज हो गया, ये इसका स्थान है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि बाय विच अमेंडमेंट एजुकेशन वॉज रिकॉग्नाइज एज अ फंडामेंटल राइट्स, की किस संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। तो किस संशोधन के द्वारा। तो 2002 में हमारे संविधान में 86 छियासठवां संशोधन हुआ। ठीक है, जिसके तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। और कौन सा आर्टिकल आया, आर्टिकल 21A। और आर्टिकल 21A किसको रिप्लेस करके आया, आर्टिकल 45 को। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द रिपब्लिक, की जो एक प्रसिद्ध बुक है, पुस्तक है द रिपब्लिक, इसके लेखक कौन है। रूसो हैं, प्लेटो हैं, एरिस्टोटल है, जॉन डीवी है, कौन है। तो राइट आंसर क्या है, प्लेटो। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि टैगोर जी को उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो कब दिया गया उनको, 12 में, 13 में, 15 में, 19 में, कब दिया गया। तो राइट आंसर है 1913, 1913 में। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या पूछा है कि एनवायरमेंट मीन्स, कि पर्यावरण से क्या तात्पर्य है। नेचुरल एनवायरमेंट, मैन मेड एनवायरमेंट, बोथ 1 and 2, मतलब ए एंड बी दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है, बोथ 1 and 2, मतलब ए एंड बी। जब एनवायरमेंट की बात करते हैं ना तो इसमें हमारा नेचुरल एनवायरमेंट भी आ जाता है, और जो मैन मेड एनवायरमेंट है, घर हैं, पार्क हैं, सड़कें हैं, ये सारी चीजें भी इसमें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध पुस्तक एमिल के लेखक कौन थे। ठीक है, एमिल जो एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, इसके लेखक कौन है। एरिस्टोटल है, प्लेटो है, रूसो है, या जॉन पॉल सात्रे हैं, कौन है। तो राइट आंसर क्या है इसका, रूसो। एमिल के जो लेखक हैं कौन है, रूसो हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है कि अंतरिक्ष मिशनों के प्रबंधन और स्वचालन के लिए किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग किया जाता है। जब अंतरिक्ष जो मिशन होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए किस तरह के इंटेलिजेंस की बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट, लिंग्विस्टिक या म्यूजिकल इंटेलिजेंट। तो राइट आंसर क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण में उसके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। तो ये जो कथन है, ये जो परिभाषा है, किसने दी। ऑलपोर्ट ने दी, स्टीफन पी रॉबिन्स ने दी, कार्ल जंग ने दी, या रेमंड कैटल ने दी। तो किसने दी। तो राइट आंसर क्या है, ऑलपोर्ट ने ये परिभाषा दी। Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment to his environment. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है कि दीज आर पब्लिश बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस फर्म, कि इनका प्रकाशन किसी संस्था या व्यापारिक फर्म के द्वारा किया जाता है। तो किस तरह का जो टेस्ट है उसका प्रकाशन किसी संस्था या फर्म के द्वारा किया जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, क्लास टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट, या वीकली टेस्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, देखिए क्लास टेस्ट की बात करें, टीचर मेड टेस्ट की बात करें, ठीक है, वो भी क्लास टेस्ट का ही एक प्रकार है।
मतलब क्लास टेस्ट और वीकली टेस्ट दोनों ही टीचर मेड टेस्ट का ही प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा स्टैंडर्डाइज टेस्ट, क्योंकि क्लास टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट, वीकली टेस्ट ये तो क्लास के टीचर ही तैयार कर लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होता है ये कहाँ पब्लिश किया जाता है, ये पब्लिश किया जाता है किसी व्यापारिक फर्म और संस्था के द्वारा, जबकि क्लास टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट, वीकली टेस्ट ये सब स्कूल में ही होता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्या पूछा है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये किसने कहा, बकिंघम ने कहा, टर्मन ने कहा, वुडवर्थ ने कहा, कॉल्विन ने कहा, राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर क्या है, बकिंघम। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है कि पर्सनैलिटी थॉट टू बी, कि व्यक्तित्व को डैश के रूप में माना जाता है, किस रूप में, अल्पकालीन, अल्पकालिक और आसानी से बदला जा सकने वाला, क्या इसको हम पर्सनैलिटी कहेंगे, अल्पकालिक विशेषताओं का एक पैटर्न, क्या इसको हम पर्सनैलिटी कहेंगे, अनस्टेबल एंड शॉर्ट टर्म, क्या इसको हम पर्सनैलिटी कहेंगे, या लॉन्ग टर्म स्टेबल एंड नॉट इजिली चेंज, तो पर्सनैलिटी क्या है, क्या कहेंगे, तो देखिए शॉर्ट टर्म जो हमारा बिहेवियर होता है ना, इसको हम पर्सनैलिटी नहीं कहेंगे, ठीक है। कोई किसी का मूड अच्छा हुआ तो अच्छा काम किया, किसी का मूड अच्छा नहीं हुआ तो कुछ बुरा काम कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसी जो इंस्टेंट जो आपके मूड में चेंजेस आता है, इसको पर्सनैलिटी नहीं कहेंगे। पर्सनैलिटी क्या होती है, लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है, जो आपके व्यवहार में, आपके एक्टिविटी में एक लॉन्ग टर्म जो हो आप देखने को मिले, उसे हम कहते हैं पर्सनैलिटी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पे आधारित है, कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, ठीक है, लर्निंग बाय मिस्टेक, तो किस सिद्धांत पे आधारित है, ट्रायल एंड एरर, इंसाइट, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या क्लासिकल कंडीशनिंग, तो किस पे आधारित है, ए बी सी एंड डी, तो आधारित है ट्रायल एंड एरर पे, ठीक है, जो किसने दिया, थर्स्टन ने दिया था। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है कि डैश परीक्षण किसी दिए गए विषय क्षेत्र में विद्यार्थियों की सीखने की सीमा को मापते हैं, कि किसी सब्जेक्ट में एक निश्चित समय में बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे ने कितना समझा, बच्चे ने कितना अचीव किया। तो इस तरह के जो टेस्ट है उसको मतलब बच्चों की क्षमता को मापने के लिए, उस इस उपलब्धि को मापने के लिए, इस अचीवमेंट को मापने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, डायग्नोस्टिक, रेडीनेस, तो राइट आंसर क्या होगा, अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 16, फिट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च ऑन, कि फिट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया, कब स्टार्ट किया गया, राइट आंसर क्या है, बी 29 अगस्त 2019। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज दीक्षा रिफर, दीक्षा दीक्षा जो है DIKSHA, इसका पूरा नाम क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंडिया नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज शेयरिंग, या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, तो राइट आंसर क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, हु इंट्रोड्यूस द फेसिस ऑफ टीचिंग इन हिज बुक लाइफ इन क्लासरूम, की शिक्षण के चरणों का परिचय किसने अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम में दिया, किसने दिया, कार्ल पोपर ने दिया, फिलिप जैक्सन ने दिया, पियाजे ने दिया, या डेविड ह्यूम ने दिया, किसने दिया, तो राइट आंसर क्या है, फिलिप जैक्सन। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज URL स्टैंड फॉर, कि URL का क्या अर्थ होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिजल्ट लोकेशन, यूनिवर्सल रिपोजिटरी लोकेशन, या सभी, तो राइट आंसर क्या है, जब हम URL की बात करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, की वेबसाइट किसका संग्रह है, ऑडियो फाइल्स, इमेज फाइल्स, वीडियो फाइल्स, या HTML, तो राइट आंसर क्या होगा, HTML फाइल्स। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, कि HTTP का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टर्मिनल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, या हाइपर टर्मिनल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो राइट आंसर क्या है इसका, HTTP, तो राइट आंसर इसका क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे क्या पूछा है
कि निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य प्रणाली है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल सिस्टम? कौन सा है? ब्लॉग्स है, चैट्स है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या सभी? तो देखिए, जब हम ब्लॉग्स की बात करते हैं ना, चैट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखिए तो ये टोटली क्या है, जब हम ब्लॉग्स की बात करें तो विजुअल होती है, ठीक है। चैट्स की बात करें तो ये भी विजुअल होती है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऑडियो विजुअल दोनों ही चीजें इस्तेमाल होती है। आप देख भी सकते हैं, आप सुन भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग टीवी चैनल इज ऑल्सो नोन एज एकलव्य? कि निम्नलिखित में से किस टीवी चैनल को एकलव्य नाम से भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है? ज्ञान दर्शन 1, 2, 3 या ज्ञान दर्शन 4? तो देखिए, ज्ञान दर्शन 3 जो है ना, इसको हम एकलव्य नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक स्पेशली किस चीज के लिए, एक टेक्निकल एजुकेशन के लिए ज्ञान दर्शन 3 है, तो इसको एकलव्य के नाम से भी जानते हैं। और जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो उस लेवल के लिए क्या है, ज्ञान दर्शन 4, जिसको हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, इसको व्यास के नाम से जानते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। और ज्ञान दर्शन 1 की बात करें तो डिस्टेंस एजुकेशन जो यहाँ पर बात की जाती है। ज्ञान दर्शन 2 में 1 में कम्युनिकेशन है, टीवी है और इस तरह के उपकरण के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञान दर्शन 3 जो हो गया एकलव्य टेक्निकल एजुकेशन, ज्ञान दर्शन 4 हायर एजुकेशन, जिसको हम व्यास कहते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी परियोजना विद्यालयों में आईसीटी को एकीकृत करने के उद्देश्य से है? ठीक है, तो कौन सी ऐसी परियोजना है जो विद्यालयों में आईसीटी को इंटीग्रेट करता है, एकीकृत करता है? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दीक्षा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा है कि सिनेटिक्स जो ये शब्द है, जो मेथड है, ठीक है, किस श्रेणी के बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बैकवर्ड चिल्ड्रन, रिटार्डेड, क्रिएटिव या गिफ्टेड? तो जब हम सिनेटिक्स वर्ड की बात करते हैं ना, तो एक किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्रिएटिव चिल्ड्रन, रचनात्मक बच्चे। क्वेश्चन नंबर 26, आईक्यू की अगर हम बात करें तो एक एवरेज बच्चे का आईक्यू क्या होता है? ठीक है, बुद्धि लब्धि हम बात करते हैं हिंदी में, क्या होता है? राइट आंसर क्या है? 90 to 109 एक एवरेज बच्चे का होता है। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड बाय एमएचआरडी, ठीक है, इन कोलेबोरेशन विद यूनिसेफ एंड एनसीईआरटी फॉर द डिसेबल्ड? कि दिव्यांग बच्चों के लिए कौन सी परियोजना थी जो एमएचआरडी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड और एनसीईआरटी के साथ मिलकर दिव्यांगों के लिए विकसित की? तो कौन थी? राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर क्या है? प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। 1987 में प्रोजेक्ट आया, जिसको शॉर्ट में PIED भी कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे क्या पूछा है कि मैथ से संबंधित जो डिसेबिलिटी होती है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग विच टर्म डिफाइन द मैथमेटिक रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी, तो उसे क्या कहा जाता है? गणितीय अक्षमता, इससे संबंधित जो अक्षमता है, क्या कहते हैं? डिस्टोपिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या है? डिसकैलकुलिया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सेसिबल इंडियन जो कैंपेन है 2015 में स्टार्ट किया गया था, जिसको सुगम्य भारत अभियान भी कहा जाता है। तो ये किस वंचित समूह के लिए जो ये अभियान है शुरू किया गया था 2015 में? ना याद रखना, सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन 2015 में स्टार्ट किया गया। किसके लिए स्टार्ट किया गया? राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है डिसेबल्ड, विकलांग बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया था। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा है कि व्हेन वाज नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन सेटअप? की राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई? कब की गई? राइट आंसर है 2004 में की गई। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे क्या पूछा है कि उत्तराखंड बालिका शिक्षा प्रोत्साहन जो ये योजना है, इसको और किन नामों से जाना जाता है? ठीक है, बाय व्हाट अदर नेम्स उत्तराखंड गर्ल्स एजुकेशन इंसेंटिव स्कीम 2024? तो किस नामों से जाना जाता है? तो देखिए, इसको उत्तराखंड फ्री बाईसाइकिल स्कीम भी कहते हैं, उत्तराखंड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर बाईसाइकिल और उत्तराखंड फ्री साइकिल स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, सभी नामों से जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप लोकेटेड इन इंडिया? जिसको शॉर्ट में कहते हैं NIVIS,
VH विजुअली हैंडीकैप मतलब जो बच्चे देख नहीं सकते। तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या है? देहरादून। देहरादून, ठीक है। देहरादून क्या है? उत्तराखंड की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 33, एडमिनिस्ट्रेशन इज एट द कोर ऑफ, प्रशासन के केंद्र में क्या है? डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन। तो राइट आंसर क्या है? डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब केंद्र में होता है। आगे बढ़ते हैं 34 कि एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एनसीईआरटी की स्थापना सितंबर 1 1961 में हुई और एनसीईआरटी भारत सरकार के एकेडमिक एडवाइजर, शैक्षिक सलाहकार के रूप में भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 35, वर्मा समिति की रिपोर्ट का मुख्य आधार क्या था? तो देखिए वर्मा जब कमेटी की बात करते हैं 2011 में आया, 2012 में अपनी सिफारिश दी और इसकी रिपोर्ट का मुख्य आधार क्या था? इम्प्रूवमेंट इन द रोल ऑफ टीचर, कि अध्यापकों की भूमिका में सुधार करना। और इसी के सिफारिश के बाद 2015-16 से जो बीएड एमएड है 1 साल की जगह 2 साल की हो गई। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे क्या पूछा है कि भारतीय संविधान की किस सूची में शिक्षा को शामिल किया गया? किस में? यूनियन लिस्ट, स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट, किस में शामिल किया गया? तो राइट आंसर क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में। 1976 1976 को संविधान में 42वां संशोधन हुआ, तब इसको कॉन्करेंट लिस्ट में शिक्षा को शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एनईपी 2020 की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है। और ये जो एनसीएफएससी 2023 में आया उसकी भी जो कमेटी थी उसके भी जो अध्यक्ष यही थे, कस्तूरी रंगन जी। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे क्या पूछा है कि एनईपी 2020 के अनुसार किस चरण में औपचारिक शिक्षा की शुरुआत हो जाएगी और बच्चों को पुस्तकों से परिचित करवाया जाएगा? तो राइट आंसर क्या है? प्रिपरेटरी स्टेज, मतलब जब बच्चा 3rd क्लास में जाएगा। एज क्या होगी इस टाइम बच्चे की? 8 साल, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। नर्चरिंग रूरल टैलेंट इज रिलेटेड टू, ग्रामीण प्रतिभाओं का पोषण का संबंध किस विद्यालय से है? ठीक है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? जवाहर नवोदय विद्यालय, जेएनवी भी कहते हैं इसको, नवोदय विद्यालय भी हम कहते हैं। और ये जिस संगठन के अंतर्गत आता है उसको हम नवोदय विद्यालय समिति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निष्ठा इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम 3.0 इज रिलेटेड टू, निष्ठा जो है, ठीक है, किस तरह का प्रोग्राम है? इसको भी याद रखना, टीचर ट्रेनिंग एक तरह का प्रोग्राम है, ठीक है। और निष्ठा 1.0, 2.0, 3.0, इसके अंदर 3 कार्यक्रम आते हैं। तो 3.0 एक किससे संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर है 3.0 जो संबंधित है निपुण भारत से, ठीक है, से संबंधित है, जिसमें ईसीसी मतलब प्री स्कूल से लेकर क्लास 5 तक यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टीचर ट्रेनिंग है उसकी बात की जाती है। अब निष्ठा 1.0 किसके लिए? एलिमेंट्री क्लास डी होगा। निष्ठा 2.0 किसके लिए? सेकेंडरी क्लासेस होंगे 9 to 12, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। अब हम उत्तराखंड की अगर जीके की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन कि उत्तराखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? तो कब आया अस्तित्व में? राइट आंसर क्या है? नवंबर 9 2000 में उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा गया है कि विश्व विख्यात फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस राज्य में है? ठीक है, वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड राज्य जो है उसके किस जिले में है? किस जिले में है? राइट आंसर क्या है? चमोली, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो किस डिस्ट्रिक्ट में है बताइए? पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा। तो राइट आंसर क्या है? तालों में नैनीताल, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे क्या पूछा है कि वर्ष 2011 के जो जनगणना थी, सेंसस थे, उसमें उत्तराखंड की साक्षरता दर मतलब साक्षरता क्या थी? राइट आंसर है 78.80। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा है कि उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? फेमस आंदोलन रहा है, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? जयानंद भारती जी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित शहर कौन सा है? कौन सा शहर है बताइए? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंद प्रयाग या विष्णु प्रयाग? तो राइट आंसर इसका क्या है? ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर है रुद्रप्रयाग।
आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। उत्तराखंड में भकार जो शब्द है उसका उपयोग होता है किस संदर्भ में होता है? जल संग्रह के लिए, फलों के रस संग्रह के लिए, खाद्यान्न संग्रह के लिए या दुग्ध संग्रह के लिए? तो राइट आंसर क्या है? फॉर फूड ग्रेन कलेक्शन, खाद्यान्न संग्रह के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। हु इज नोन एज झांसी की रानी इन उत्तराखंड की? गढ़वाल, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गढ़वाल भी हम कह सकते हैं, यहाँ पे उत्तराखंड भी आप कह सकते हैं, दोनों ही ठीक है। तो उत्तराखंड या गढ़वाल की बात करें, ठीक है, यूके, ठीक है। तो यहाँ पर है कि हु इज नोन एज झांसी की रानी उत्तराखंड या गढ़वाल भी आए तो दोनों का सेम ही होगा। तो किसे कहा जाता है? ठीक है, तीलू रोतेली जी को, महारानी गुलेरिया जी को, जिया रानी को या गौरा देवी को? किसको कहा जाता है? राइट आंसर यहाँ पर क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है तीलू रोतेली, ठीक है, जिन्होंने तिलोत्तमा देवी जी भी कहा जाता था। तो इन्हें उत्तराखंड की झांसी की रानी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और गढ़वाल की भी इनको हम झांसी की रानी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो कहाँ से संबंध थे, किस क्षेत्र से आती थी? एक गढ़वाल से आती थी, ठीक है। 15 साल की उम्र में इन्होंने युद्ध लड़ना स्टार्ट किया और 22 साल तक इन्होंने 7 लड़ाइयां लड़ी, ठीक है। और 22 साल की इतनी सी कम उम्र में, ठीक है, इनका स्वर्गवास हुआ। लेकिन देखिए वीरता इतनी थी, आप कह सकते हो कि इन्होंने शत्रुओं को बिल्कुल पानी पिला दिया। तो मतलब इनकी वीरता ही ऐसी थी, गाथा ही ऐसी थी कि आज इतने सालों बाद भी, इतने सैकड़ों सालों बाद भी हम इनको याद कर रहे हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। हु डिस्कवर्ड नैनीताल लेक इन द ईयर 1841? कि नैनीताल झील की खोज 1841 में किसने की थी? किसने की थी? राइट आंसर है पी। पी का मतलब पीटर, पीटर बैरन ने की थी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या पूछा है? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे? नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, नारायण दत्त तिवारी या भुवन चंद्र खंडूरी? कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? नित्यानंद स्वामी, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक पूरा रिवीजन आज की इस वीडियो में किया। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे बताइए कि इस तरह से हम जो पांचों यूनिट है उसका रिवीजन करें या कल से मैं सिर्फ जो जीके से रिलेटेड जो वीडियो है वही डालूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। उसी हिसाब से कल से जो वीडियो आएंगे या रिवीजन करें या हम जो मैं आपके लिए जीके की वीडियो बनाऊं, चाहे उत्तराखंड की जीके है चाहे इंडिया की हम बात करें, ठीक है। तो कमेंट करके अपना जो रिप्लाई आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप सबको एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।